और अब कचहरी में सबसे पहले पेशी रखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में छिड़ी जंग को लेकर। 10 अक्टूबर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। सवाल ये उठ रहा है कि अफगान और पाक लड़ क्यों रहे, क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था तो पाकिस्तान में लड्डू बांटे गए थे। घंटों से जारी जंग और दोनों देशों से आई जश्न की तस्वीरों से सवाल है कि आखिर इस जंग में सऊदी कहां खड़ा है, क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान से समझौता किया था, मुझ पर हमला मतलब तुम पर हमला मतलब मुझ पर। अब क्या वो पाकिस्तान का साथ देगा या फिर पाकिस्तान को चपरासी की तरह ट्रीट करेगा? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो रक्षा समझौता बहुत चर्चा के केंद्र में था। दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया था। लोग ये मान रहे थे कि क्या पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने तो कम से कम यही बताने की कोशिश की थी, लेकिन एक महीने के अंदर यह समझौता ऐसा लग रहा है कि फेल साबित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले के बाद भी सऊदी खामोश रहा। पाकिस्तान पर हो रहे हमलों पर केवल चिंता जताई और दोनों देशों से कहा कि भाई आप अपना अपना देख लीजिए, हम दूर से आपको समर्थन दे सकते हैं। अब इससे इस समझौते की पूरी पोल खुल गई। सऊदी के एक रुख से सवाल उठा कि क्या दोनों देशों के बीच केवल दिखावटी समझौता था या पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सऊदी का चपरासी बनकर रह गया, जिसे कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, थोड़ी बातें दे दी जाएगी और कहा जाएगा बाबू खुश रहो, इससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं। सवाल यह भी है कि क्या जंग से अफगानिस्तान में थक गया है। दरअसल कुछ दिन पहले मैं खुद अफगानिस्तान गया था और अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद मैं पहला जर्नलिस्ट था जो तालिबान की सरकार के लोगों से मिला, तालिबान के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। और वहीं पर तालिबान के एक बड़े नेता जो दोहा में पीस वार्ता में शामिल थे, जो हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत करने वाले के बेटे हैं और जिनके भाई साहब ही गृह मंत्री हैं, जो फिलहाल हिंदुस्तान के दौरे पर, तालिबान के बड़े नेता अनस हक्कानी से बात की और उनसे पूछा था कि अफगानिस्तान क्या जंग से थक चुका है? अफगानिस्तान क्या वॉर से थक चुका है? इस तरह चीज़ है वॉर और लड़ाई के बाद हमारे अकीदे के नज़रिए से कि आप एक मुसीबत की ख्वाहिश न करो, जब आ जाए फिर मजबूत खड़े हो जाओ और उसके खिलाफ लड़ाई करें। और अफगानिस्तान लोग, ये तो तभी बात है कि 50 साल तकरीबन रशिया टाइम से फिर नेटो और अमेरिका और वो जो दरमियान में थोड़ा थोड़ा और गवर्नमेंट आई, वो भी इस तरह अमन और सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। तो इसमें लोग लड़ाई के साथ आदत बन गया उसका, यानी सख्ती के साथ और मुश्किलात का सामना हो, उसको तहम्मुल करना, सब्र करना, शहीद देखना, जख्मी देखना, कैदी देखना और हिजरत करना वगैरह, इस तरह चीज़ें। अब तक हम उस ज़माने से बहुत करीब है। 4 साल अभी हो गया कि अफगानिस्तान में ये अमन है। आपने जो काबुल में अभी देखा, दूसरे सूबों में शायद आपने नहीं देखा, ये अमन 4 साल 45 साल के बाद आए और लोग उसके साथ अभी भी ज़हनी तौर पे उसका आदत बन गया है। और लेकिन हमारे पहले भी ख्वाहिश न था हमारे बुजुर्गों का, और 20 साल में जो हमारे ज़माना था उसमें भी हमारे ख्वाहिश नहीं था लड़ाई की। लड़ाई के माना नुकसानात, लड़ाई के माना वीरानी, मुश्किलात और कुर्बानियाँ, वो जब आए वो हमारे मजबूरी बन गई। और हमारे ये ख्वाहिश है कि फिर अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की कंट्री इस तरह लड़ाई मुश्किल का सामना न हो जाए। और यही दुआ है हमारे, और इसके लिए हमें अभी कोशिश करते हैं, हम खिदमत करें। हमारे बुजुर्ग, हमारे लीडरशिप है, इसने बहुत इस तरह काम किया कि वो लड़ाई के अवामिल ख़त्म हो जाए। आपकी शायद सुना, यानी पहली बार अफगानिस्तान के हिस्ट्री में, शायद रीजन में, शायद दुनिया में भी बहुत कम हो कि वो अफवाह और जो माफ़ी आम है उसने किया है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं था। देखिए, ये अनस हक्कानी खास इसलिए हैं क्योंकि इनके भाई साहब अफगानिस्तान के गृह मंत्री, पिता ने ही हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत की थी। और जब मैं तालिबान के घर में गया, अनस हक्कानी से मुलाकात की, तो एक बात क्लियर थी कि अफगानिस्तान अब उस दौर में आ चुका है जहां पर तालिबान 2.0 अमन की बात कर। वो कह रहा है कि हमने पहले गलतियां की हैं, लेकिन अब हम बदल रहे हैं, हम बदलना चाहते हैं। हमने पुरानी सरकार के लोगों को माफ किया, उनको भी अफगानिस्तान की सरकार में, नई सरकार में नौकरियां दी, खून खराबा नहीं किया, अफगानिस्तान के अंदर शांति लाई। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि खून खराबा पसंद करता है। खून के दरिया पाकिस्तान में बह रहे हैं। पिछले 4 दिन से तहरीके लब्बैक और पाकिस्तानी सेना आमने सामने है। लाहौर लहूलुहान है।
और इतके में लाशों के ढेर। पाकिस्तानी सेना अपने निहत्थे नागरिकों का भी सीना गोलियों से छलनी कर रही है।